हाँ जी स्टूडेंट्स, कल हमने किया था हेलो अल्केन और हेलो अरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें कल मैंने आपको नेमिंग रिएक्शंस भी करवाई थी, विलियमसन सिंथेसिस, मेंडियस एंड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो दो तरह का, टू टाइप्स का है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, SN2 एंड SN1। SN2 का मतलब, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। उसी तरह SN1 का मतलब, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर। अब सबसे पहले हम करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन बिटवीन इथाइल ब्रोमाइड एंड अल्कोहल या हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल एंड ब्रोमाइड आयन। ये किस पे डिपेंड करती है, इट फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये सेकंड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, के मीन्स रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ये सेकंड ऑर्डर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और जो रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है, इसको हम एक सिंगल स्टेप में करते हैं। दिस रिएक्शन ऑफ अकर इन अ सिंगल कंसर्टेड स्टेप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओके। तो ट्रांजिशन पहले इसमें इसका सबसे पहले क्या है कि इसका जब हम मैकेनिज्म करेंगे कि जो OH हाइड्रोक्साइड आयन है वो बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। कार्बन में देखो पहले ही 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें जो कार्बन है वो 5 और उसकी वैलेंसी 5 होती है, 1 2 3 4 5। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल है बिकॉज कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 कार्बन एटम, देयरफॉर इट बिकम चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद इसने प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है ना कि 5 है, इसलिए ये जो वाला बॉन्ड है ये ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और जो अल्कोहल बन जाता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका जो स्टेप है वो क्या है, SN2, वो क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप मैं एक और एग्जांपल से हम करके दिखा सकते हैं, SN2, ठीक है। जैसे मेरे पास है, हमारे रिएक्शन है CH3CH2Br और इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं और इसको कंपाउंड को क्या करते हैं, जनरली हीट करते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3CH2OH और जो KBr है वो बाहर निकल जाता है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के साथ जाके क्या लग जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग स्टेप किया है कि सबसे पहले हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो स्टेप में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये वाला कार्बन ये जो ब्रोमीन के साथ लगे, एक इसके साथ CH3 ग्रुप लगे, 2 इसके साथ लगे है हाइड्रोजन। जो OH ग्रुप है वो बैक साइड किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से अगर अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो यहाँ से ये ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा। तो इससे क्या होती है, जो कार्बन है वो ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो कार्बन के साथ ब्रोमाइड का बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड बनता है। क्योंकि ये स्टेट अनस्टेबल है इसलिए ये जो प्रोडक्ट है जल्दी से प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोडक्ट के आपके पास जो कार्बन है यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाता है, हाइड्रोजन तो है ही, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ क्या लग जाता है, OH ग्रुप। क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप में होगी, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ओके। हाँ जी स्टूडेंट, एक हमें यहाँ पे ना रेट ऑफ ऑर्डर दिया गया है कि अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन है,
तो उनमें से किसका रेट ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल है, यहाँ पे कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन से लग गया तो इसका रेट कितना है 30। जब इसके पास एक बल्की ग्रुप है मिथाइल लग जाता है, इसका रेट कितना हो जाता है 1.0। जब इसके पास दो बल्की ग्रुप लग जाते हैं, यहाँ इसका रेट क्या हो जाता है 0.02। जब इसके पास तीन बल्की ग्रुप हो जाते हैं, इसका रेट हो जाता है 0008। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए बहुत सारी खाली जगह मिल जाती है, जिससे वो उसका अटैक क्या हो जाता है इजी हो जाता है, वो अपना प्रोडक्ट बना लेता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। जब हम न्यूक्लियोफाइल में एक बल्की ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, थोड़ी सी रुकावट आ गई, तो जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। जब हम सेकेंडरी करेंगे तो हमारे पास दो बल्की ग्रुप आ गए, जिससे न्यूक्लियोफिलिक का इस कार्बन पे अटैक करना और भी क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है, जिसका उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अगर हम टर्शरी लेते हैं तो हमारे पास 3 बल्की ग्रुप आ जाते हैं, जिससे न्यूक्लियोफिलिक का इस कार्बन के ऊपर अटैक करना और भी ज्यादा क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है कम हो जाता है। सो अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका है मिथाइल ग्रुप का, और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसका है टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी हेलो एल्केन का है, क्योंकि इसमें जो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है काफी है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर में। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है इसमें है कि रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है और सिर्फ रिएक्टेंट पर, इस हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप का है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हमें पता है कार्बन और ब्रोमीन जो दोनों क्या पोलर ग्रुप है, तो पोलर ग्रुप होने के कारण ब्रोमीन के ऊपर क्या जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये कार्बोकेटायन है तो ये जो ब्रोमीन है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेके बाहर निकल जाता है, एज अ रिजल्ट कार्बन के ऊपर क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव। हमें पता है जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो जो क्या ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस टर्शरी कार्बोकेटायन पे क्या करेगा अटैक करेगा और उसके साथ क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। इस तरह जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है और इसे हम क्या बोलते हैं रेट डिटरमिन स्टेप। अब रेट डिटरमिन स्टेप में सिर्फ हमारे पास क्या है सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, एक ही रिएक्टेंट है ना, इसलिए इसका क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है रिएक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल और दूसरा जो स्टेप है रिवर्सिबल है और दूसरा स्टेप है ये क्या है आपका फास्ट स्टेप है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। ओके।